वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन कंप्लीट कर लिया था। अब नाउन में आगे बढ़ने से पहले, नाउन की एरर करने से पहले हम कुछ छोटे टॉपिक है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो नाउन की सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। देखो, नाउन पढ़ने से पहले सब्जेक्ट का हमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उनका पता होना जरूरी है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं पर्सन। पर्सन किसको बोलते हैं और कैसे ये यूज होते हैं। देखो, तीन पर्सन होते हैं हमारे, बेसिकली तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होते हैं। स्पीकर यानी जो बोलने वाला होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी जो बोलने वाला होता है उसको स्पीकर कहते हैं। जो सुनेगा सामने वाला तो उसको बोलेंगे लिसनर, यानी जो सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। तीन पर्सन हो गए। अब जब बोलेगा कोई व्यक्ति तो सुनेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हो यानी आप क्या हो गए, लिसनर, यानी आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा तो नींद में बोल सकते हैं, बड़बड़ाना होता है वो तो बड़बड़ाते हो तो वो क्या होता है, उसका कोई सेंस निकलता है। कोई बात होती है वो जब मैं बोलता हूं तो वो तो क्या कहलाता है, स्पीकर। जो सुनने वाला होता है उसको लिसनर बोलते हैं। अब पर्सन देखो कितने प्रकार से, कितने टाइप से पर्सन होते हैं। पर्सन देखो 3 टाइप से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हो गए, आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन हो गया सिर्फ एक, यू। और थर्ड पर्सन कौन कौन से हो गए? थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन हो गया एक तो ही, एक हो गया सी, एक हो गया इट, एक हो गया दे। थर्ड पर्सन कौन से हो गए, ये लो। एक हो गया किसी का नाम, नाम भी क्या है, थर्ड पर्सन में काम में आता है। अब देखो आई और वी, ये पर्सन तो आपको समझ में आ गया। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही वह सिर्फ लड़के के लिए, पुरुष होता है लड़के के लिए काम में आएगा। और सी का मतलब वह लड़की के लिए काम में आएगा। इट का मतलब ये है, ये किसी न्यूटर नाउन के लिए। और दे का मतलब वे, ये प्लूरल के अंदर थर्ड पर्सन प्लूरल कोई से भी हो जाए तो दे का यूज होता है। और नेम किसी का नेम हो जाता है। देखो आई और वी। अब देखो आई जो है, आई और वी ये दोनों क्या है, प्लूरल है। दोनों के दोनों प्लूरल। और उनके साथ में वर्ब जो आएगी, वर्ब वो भी क्या आएगी, वर्ब प्लूरल वर्ब यूज में आएगी। आई और वी क्या है, प्लूरल है। और वर्ब भी क्या आएगी इसके साथ में, प्लूरल आएगी। वी का मतलब हम यानी बहुत सारे, इसलिए वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। आई है, आई के साथ में वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब सेकंड पर्सन यू है, यू भी क्या है, प्लूरल है। और इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अब ही जो है वो सिंगुलर है, सी जो है वो भी सिंगुलर है, इट जो है वो भी क्या है, सिंगुलर है। और किसी का नाम क्या होता है, वो भी सिंगुलर होता है। तो इन तीनों चारों के साथ में जो वर्ब आएगी हमारी, वर्ब का जो कॉन्जुगेट, वर्ब का जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब जो दे है, दे क्या है, प्लूरल। इन सभी का प्लूरल क्या है, दे। तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, दे के साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, दे के साथ में जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वर्ब प्लूरल वर्ब होगी। दे के साथ में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो इतना आपको समझ में आया, यानी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। अब इसी से समझो, आई के साथ में आप लगाओगे वर्ब प्लूरल लगाओगे, जैसे आई के साथ में जैसे वाज आएगा या वर आएगा तो आई के साथ में हमेशा वाज का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे आई क्या नहीं होता है, प्लूरल होता, आई प्लूरल है हमेशा। आई के साथ में हमेशा प्लूरल यानी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस के अंदर आई के साथ में वर का यूज ना होकर किसका यूज होता है, वाज का यूज होता है। तो इतना सा आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज आपको ध्यान रखना है। आई के साथ में हमेशा वर का यूज ना होकर किसका यूज होता है, वाज का यूज होता है। ठीक है, अब देखो समझो बात को। जैसे आई और वी है, यू है, अब ये स्पीकर है, ये क्या है, स्पीकर फर्स्ट पर्सन। और ये सेकंड पर्सन है यू, ये क्या होता है, लिसनर। और थर्ड पर्सन ये किसी के बारे में बात। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, आई, वी और यू इन तीनों को छोड़ के बाकी इस दुनिया में जो कुछ भी है वो थर्ड पर्सन में आते हैं।
आई वी और यू को छोड़ के बाकी दुनिया में जो भी है, अगर वो सारे के सारे क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखो आई वी और यू को छोड़ के, अब मैं आपको बोलूं आई वी और यू को छोड़ के जितने भी होंगे, आई वी और यू को छोड़ के जितनी भी नाउन होगी वो सारी की सारी हमेशा सिंगुलर होगी। आई वी और यू क्या होंगे, प्लूरल होंगे, बाकी सारी की सारी नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब इसके अंदर नाउन सारी सिंगुलर होगी, लेकिन यहां समझो अगर वो अकेली है यानी वो सिंगुलर है, यानी वो एक वस्तु एक चीज है, तब तो वो सिंगुलर होगी, और एक से अधिक होते ही वो प्लूरल हो जाएगी, और प्लूरल के लिए सिर्फ एक ही पर्सन थर्ड पर्सन में एक ही काम में आएगा, सिर्फ दे का आप यूज वहां पे कर सकते हो। जैसे मान लो दो नाम हो गए, है ना, जैसे मैंने बोला राम और श्याम। अब राम और श्याम के लिए मुझे पर्सन यूज में लेना है, तो वहां पे आप ये राम अकेला है तब तो ये आ जाएगा थर्ड पर्सन में, और राम और श्याम दो हो गए तो थर्ड पर्सन में ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ये दे हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि ये पर्सन का थोड़ा सा लफड़ा रहता है, इसके लिए हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि पर्सन आपके एक्टिव पैसिव में भी काम में आएंगे, पर्सन आपके नरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं। तो पर्सन आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। इसमें बार बार अभी तक स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं रहता है कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन ऑलवेज प्लूरल, सेकंड पर्सन ऑलवेज प्लूरल, और थर्ड पर्सन में सिर्फ दे। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा होते ही वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एक से ज्यादा तो आपने सबने पढ़ रखा है कि एक से ज्यादा होते ही चीजें प्लूरल हो जाती है, और प्लूरल के लिए वर्ब कौन सी आती है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो अब देखो यहाँ पे आई का एक सेपरेट इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। जो आई भी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, और सब्जेक्ट इनका एक परमानेंटली ऑब्जेक्ट भी होता है, इनका एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताओ, अस। ये सारे प्लूरल होते हैं ना। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और यू का ऑब्जेक्ट सॉरी वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। अब यहां पे थोड़ी सी समस्या होती है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, लेकिन आपको ध्यान रखना है यू ऑब्जेक्ट कब होगा और सब्जेक्ट कब होगा। यदि ये मेन वर्ब के पहले आता है, यदि ये मेन वर्ब के पहले यू आता है, तब तो ये सब्जेक्ट रूप में होता है। अगर ये मेन वर्ब के बाद में आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है यहाँ पे कि यदि यू मेन वर्ब के पहले आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, यदि यू मेन वर्ब के बाद में आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब और बाकी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम, और किसी का नाम तो ऑब्जेक्ट खुद ही नाम होता है। जैसे आई ब्रिंग सम वेजिटेबल फॉर राम, तो राम किसी का नाम है तो वो सब्जेक्ट में लाओ तो भी राम, और ऑब्जेक्ट में लाओ तो भी राम। अगर हम प्रोनाउन के यूज में, इनको प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्रोनाउन। इनको संज्ञा के स्थान पे काम में आने वाले वर्ड भी बोल सकते हैं प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन का मतलब वही होता है संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी कि इनको प्रोनाउन बोल सकते हैं, पर्सन भी। पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, छोटी सी चीज है, ये आपने नोट कर लिया होगा। पर्सन, कौन कौन से पर्सन होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, नाउन में इनका यूज होता है। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है, क्योंकि आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा कि बूंद बूंद से हमेशा घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद अगर आप पढ़ोगे, छोटे छोटे कंसेप्ट आप ऐसे मत सोचो कि सर मुझे आज ही सब कुछ पढ़ लेना है। आज के दिन में सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा ना। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, यानी आप छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करोगे तो बड़े वाली चीजें हैं, बड़े लेवल पर आप अच्छे से पहुंच पाओगे, बड़ी चीजें आपके आसानी से कवर अप हो जाएगी। देखो छोटी सी चीज है कि एक होती है हमारी नाउन, एक होती है हमारी वर्ब। देखो छोटी सी चीजें हैं,
नाउन हमेशा, नाउन और वर्ब देखो दोनों का जो ओरिजिन यानी कि जो जन्म होता है, नाउन जन्म से ही सिंगुलर है, नाउन जन्म से ही क्या है, सिंगुलर। और वर्ब जो है वो जन्म से ही क्या होती है, प्लूरल होती है। नाउन जन्म से ही सिंगुलर और वर्ब जो है वो जन्म से ही क्या होती है, प्लूरल। समझा देता हूं मैं कैसा होती है। आपने नाउन में लगाया एस या, नाउन में लगाया एस या ईएस लगाया और इसको क्या बनाया, प्लूरल बनाया। वर्ब में एस या ईएस लगाया और बनाया क्या, सिंगुलर बनाया। देखो कैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया गर्ल, गर्ल एक लड़की है, एक लड़की सिंगुलर होती है, गर्ल यानी लड़की, एक सिंगुलर। अब मैंने इसमें एस जोड़ा, गर्ल्स, ये क्या हो गया, गर्ल्स, यानी ये क्या हो गई, प्लूरल। अब जब ये प्लूरल है तो इसमें वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी ना। जब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, हमेशा प्लूरल। और जब ये सिंगुलर होगी तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अब देखो जब भी आपने किताबें पढ़ी है उसमें जो वर्ब आई है आपके गो लिखी आई है, वर्ब क्या आई है, गो। अब गो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ में इसका वर्ब होता है। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स गो फॉर ए वॉक, गर्ल्स गो फॉर ए वॉक, यानी लड़कियां भ्रमण पर जाती है। देखो गर्ल्स है यहाँ पे, इसने आपने यूज किया गो। अब यहां पे इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने यूज किया गोज, सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें यूज किया ईएस लगाया। तो जो वर्ब आती है वो जन्म से ही प्लूरल होती है, नाउन जन्म से ही क्या होती है, सिंगुलर। इसमें एस या ईएस जोड़ के हम इसको प्लूरल बनाते हैं नाउन को, और वर्ब को एस या ईएस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो इतना सा ध्यान रखना। वैसे ये टेंस में भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, दोबारा रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी था, क्योंकि नाउन की एरर पढ़ने के लिए हमें ये थोड़ा सा जानना जरूरी था। तो ठीक है, नाउन की एरर इसके अगले वाले वीडियो में सिर्फ नाउन की एरर पढ़ेंगे हम। नाउन की एरर से संबंधित क्या क्या रूल होते हैं उन रूल्स को पढ़ेंगे, और क्या क्या इनमें एरर होती है, नाउन से रिलेटेड एरर क्या होती है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।